देखो आज रूट्स का दूसरा पार्ट्स में है ऑपरेशन ऑन रूट्स। ठीक है, ऑपरेशंस का मतलब क्या हो जाएगा, मैथमेटिकल्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ठीक है ना, ऑपरेशंस का मतलब ये होता है ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ठीक है, तो अभी तक हम लोग रूट्स का पहले देख लिए, रूट्स का जनरल फॉर्म, एक्सपोनेंट फॉर्म कैसे काम करता है। आज देख रहे हैं रूट्स का ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड कैसे होता है। तो इसके लिए क्या होगा, इट फॉलोज लॉज ऑफ अलजेब्रा, समझ लो एक तरीके से। मतलब अलजेब्रा में जैसे होता है ना, मेनली जानते हैं कि लाइक टर्म्स, जिसको जाति, एक फैमिली वाले एक दूसरे से ऐड सब्ट्रैक्ट होते हैं, दूसरे से नहीं होते हैं। मतलब लाइक टर्म्स समझते हो ना, लाइक टर्म ये तीनों एक ही है। लाइक टर्म्स बोले चाहे तो फैमिली बोले, ये दोनों सेम है। जैसे एक्स बोले तो ये एक्स का ही जाति के साथ अपना ऐड सब्ट्रैक्ट करेगा, जैसे इस तरीके से आएगा तो आंसर इज 2x आएगा। वहीं पर x प्लस 2y आ गया तो ये आंसर नहीं होगा, मतलब यही आंसर हो जाएगा। तो ये फॉलो करता है लाइक टर्म्स को कि अगर लाइक टर्म्स होगा तो ऐड सब्ट्रैक्ट होगा और नहीं तो नहीं। वहीं पर मल्टीप्लाई में क्या होता था, ये दोनों सिर्फ पास आ जाते हैं। ठीक है, यही चीज, इसी चीज को लाएंगे हम लोग रूट्स के ऑपरेशंस पे। रूट्स के ऑपरेशन हम सीधा फैमिलीज को ठीक करता है, मतलब जाति को फॉलो करता है, लाइक टर्म्स को। अब रूट्स में लाइक टर्म्स और लाइक टर्म्स क्या हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये कौन सा रूट है, स्क्वायर रूट है। अगर ये लिखा हुआ तो क्या है, √2 लिखा हुआ है, ओनली स्क्वायर रूट 2 है। इसका जो फैमिली होगा वो ये हो सकता है क्या, इसका फैमिली हाँ ये भी है स्क्वायर रूट का 3, इसका ही फैमिली, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े तो ये दोनों एक फैमिली हो गया। यहीं पे लिखते हैं ये भी तो √2 ही लिखा हुआ, बट ये है क्यूब रूट 2। क्यूब रूट आ गया तो क्यूब रूट वाले ही फैमिली खोजेगा ये, इस तरीके से। तो ये दोनों आपस में फैमिली कहलाए। ठीक है, यहाँ पर देखो 2√2 और मान लो 4√2, ये क्या फैमिली है, यस है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 3√6। हम लोग क्यूब रूट पे नहीं आएंगे, ठीक है, नॉर्मल स्क्वायर रूट्स पे देखेंगे। 3√6, 4√11, क्या ये दोनों काम करेगा, नहीं काम करेगा, ये फैमिली नहीं है, ये दोनों लाइक टर्म्स नहीं है। ये देखो ये लाइक टर्म्स था, ये दोनों लाइक टर्म्स नहीं है, तो इसका कुछ काम नहीं होगा। कहने का मतलब ये जो रूट है ना, ये इसको हमको फॉलो करना होगा। ठीक है, अगर √2 है तो √2 के साथ, √3 है तो √3 के साथ, और √4 है तो √4 के साथ। अगर रूट ही चेंज हो गया पूरा, क्यूब रूट और स्क्वायर रूट, तब तो बात अलग हो जाता है। ठीक है, मेनली यही पहचानना है तुमको। तो इसका कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग खाली क्लियर करते हैं, क्वेश्चंस तुरंत चैप्टर बनाएंगे, मिलना चालू हो जाएगा। ठीक है, जैसे ऐड के लिए मानते हैं अभी। ठीक है, ऐड में आ जाएगा √2 + 3√2, आंसर कितना आएगा, 4√2। तो वही अलजेब्रा का लॉ को फॉलो करेगा। ये काम कर रहा है कैसे, एक्स के जैसा, तो ये भी एक्स कहलाएगा। तो ये लगभग 1x है, कुछ नहीं तो क्या रहता है 1, और ये 3x है, तो आंसर कितना आता है 4x। तो 4 तो आ रहा है ऐसे कोफिशिएंट से, और √2 का फैमिली मतलब 4x, इस तरीके से है। ठीक है, ये बहुत बेसिक सा चीज है ये, और ये बहुत ज्यादा है, जो है ना रेशनलाइजेशन वाला जो चैप्टर है, रूट्स वाला 9 क्लास के पहले चैप्टर में था, बहुत सारा क्वेश्चन था, जो डी और ई एक्सरसाइज था उसमें सब इसी पर था, ऐड वाला में। हाँ, तो इसको जानना जरूरी है। आगे देखो इसमें -6√6, -6√6 कितना होगा, -12√6। ये क्या हुआ, √6 का फैमिली, √6 लगा दिया, बात खत्म। बात रहा बाकी बेसिक्स चीज, इंटीजर्स का माइनस माइनस क्या होता है, माइनस का साइन एंड काम ऐड का, तो -12, तो वो इंटीजर्स से। ये सब चीज इतना हम बेसिक नहीं है, ये सब तुमको आना चाहिए, इंटीजर्स थोड़ा बहुत आना चाहिए। ठीक है, अगर आता -9√7 + 4√7 तब हो जाता है, ये तो पता चल गया -5, -5 ना, -5 और √7 का फैमिली। तो इस चीज को देख कर कंफ्यूज मत होना, फैमिली देख कर कंफ्यूज नहीं, इसी चीज को गड़बड़ा जाता है आगे जाके। ठीक है ना, इसको गड़बड़ाना नहीं है, क्लियर। अगर कुछ अलग चेंज कर देते हैं हम, जैसे 8√8 +
√10। इसका आंसर, इसका आंसर सेम रहेगा। क्यों? में फैमिली, ठीक है। सब्ट्रैक्ट में क्या हो जाएगा? सेम एज एडिशन, एडिशन की तरह ही ना होगा ये, जैसा ऐड वैसा सब्ट्रैक्ट, कुछ चेंज नहीं आएगा। ठीक है, एक आध एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो -11√5, माइनस का साइन है, कौन सा माइनस? ये सब्ट्रैक्ट वाला माइनस है, नंबर वाला माइनस रहेगा नहीं रहेगा उससे मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ दे देते हैं +6√5। हम देखो ऐसे हम साइन दिखाने की कोशिश किए हैं यहाँ पे, ठीक है। साइन नहीं भी दे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट साइन दिखाने की कोशिश किए, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस में ही, और दोनों माइनस, तो -17, दोनों माइनस से -17 और √5 का फैमिली। ठीक है, यहीं पर रहता -11√5। ठीक है, हम लोग क्यूब रूट पे जा नहीं रहे हैं, क्यूब रूट पे ज्यादा आता नहीं है, स्क्वायर रूट ही समझना है। माइनस ये हो गया कौन सा? सब्ट्रैक्ट वाला, और रहेगा -6√5। तो तुमको पता है ब्रैकेट खोलेगा यहाँ पर प्लस, तो +6√5 और -11, तो क्या हो जाएगा? -√5, कह कि यहाँ 5√5 होगा ना, यहाँ है 11 माइनस में, यहाँ प्लस में 6, तो माइनस का 5 तो पहले बचेगा और √5 का फैमिली। ठीक है, इसको उतारो। मल्टीप्लाई वाला देखते हैं इसका। ठीक है, मल्टीप्लाई देखने से पहले समझ लीजिए इसमें कोई नंबर ए लिखा हुआ, कोई नंबर है, तो ये ए जो है ना, वो ए तो हम लोग को दिख रहा है ऐसा, बट ये कुछ इस रूप में √a × √a, ये कौन सा बोल रहे हैं? तो 3 जो है ना, ये 3 कैसे बना हुआ है? √3 × √3। ठीक है, कैसे हो रहा है? √3 × √3 आ जाएगा कितना? 3 3 जा 9, और √9 का वापस से वैल्यू जानते हैं 3, इस तरीके से। ठीक है, 3 को हम लोग इस फॉर्म में लिख रहे हैं, ये कैसे आया वो भी देख रहे हैं, तो ये इसका एक एक्चुअल फॉर्म, इसको याद रखेंगे बहुत काम करेगा। दूसरा √3 × √6 रहेगा, मान लो ऐसे, आंसर हम लोग करेंगे कितना? √18। मतलब अगर रूट्स का हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, क्वेश्चन रूट्स में, तो आंसर भी रूट्स में आ रहा है। और इसका अगर हम देखें बढ़ा कर, तो 2 × 3 × 3 यही होगा, आंसर नहीं निकालना है अभी हमको। इसको भी हम बांट सकते हैं √2 × √3 × √3। इसके मतलब हम क्या दिखा रहे हैं यहाँ पे कि किसी मतलब अलग अलग रूट्स है तो उसको एक साथ भी ला सकते हैं, अगर एक साथ अंदर में तो उसको अलग अलग भी, इस चीज को ध्यान देना। ये काम करेगा डिवाइड से में, और इस चीज को बहुत ज्यादा बेसिक है ये, और इम्पोर्टेंट भी है ये, किसी नंबर को रूट्स में लिखना। ठीक है, अभी पता भी चलेगा। और यहाँ पर देख रहे हैं अलग अलग नंबर्स को ऐसे, यहाँ पर हम लोग जानते हैं अलजेब्रा में भी यही होता था, x × y क्या होता है? x y, सिर्फ पास आ जाते हैं, तो 6 × 18 तो हो गया, रूट्स का रूट्स पड़ गया। ठीक है, कुछ और एग्जांपल देख लो खाली। अब ये ध्यान में रहेगा ना कैसे काम कर रहा है, इस प्रोसेस को रखोगे। अगर अभी जैसे अभी बहुत ज्यादा बेसिक्स है तो ऐसे चल सकते हो, जब याद आ जाएगा तो डायरेक्ट काम करना, कोई दिक्कत नहीं। क्या होगा आंसर? -√40 -√10 मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? माइनस माइनस तो पहले प्लस बोलेगा ना। देखो जब भी अलजेब्रा पार्ट्स कुछ भी पढ़ रहे हो कहीं भी, तो सबसे पहले साइन का काम छोड़ना नहीं है तुमको। ठीक है, यही तो इंपॉर्टेंट है, साइन जहां जहां छोड़ रहे हो तहां तहां गलती हो रहा है हर बार। और जितने भी कैलकुलेटिव पोर्शन हो गए बुक में, तुम्हारा 1 2 चैप्टर जो पॉलिनोमियल है सब तो कैलकुलेटिव पार्ट है, कैलकुलेटिव पार्ट में सबसे ज्यादा गलती करवा जाती है साइन। आंसर बताने से पहले साइन को हटा दिया करो। ठीक है, तो वजह माइनस माइनस प्लस, अब आंसर आगे जाएगा वो तुम लोग पर डिपेंड है। 40 जाएंगे कितना? 400, √400 अगर वैल्यू पता है तो आंसर डाल दें कितना? +20। अगर मान लो ये 400 नहीं है तो कुछ और आता है, जैसे 200 आता है, तो क्या करते हैं? अगर √200 आता तो आंसर यही नहीं छोड़ देते, आंसर को हम लोग लिखेंगे कहाँ? सिंपलेस्ट फॉर्म में। सिंपलेस्ट फॉर्म इसका कितना हो जाएगा? 2 2 × 5 10, 2 × 5 10।
10 10 100 200, तो ये देखो एक पेयर, तो 2 का एक पेयर बाहर, 5 का एक पेयर बाहर, रूट में रहा यहाँ, तो आंसर कितना होगा 10√2। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म बोलेंगे, और सिंपलेस्ट फॉर्म में तुम्हारा सारा आंसर देना होगा। जैसे √18 भी अगर हमारा कहीं आता है तो आंसर हो जाएगा कितना 3 बाहर और √2, ठीक है, जो पिछले दिन सीखे थे। तो आंसर को हमेशा वहीं पर दिया करो, नहीं छोड़ेंगे रूट्स में, ठीक है। ये मल्टीप्लीकेशन में ज्यादा दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, क्लियर। इसको डिवाइड रूप में लाते हैं अभी हम। डिवाइड जितना भी रूट्स का है वो इसी रूप में रहेगा, इस तरीके से। पहले बाहर का नंबर देख लो 6/5, तो 6/5 कटेगा नहीं, तो 6/5 ही रहने वाला है, ये तो क्लियर है। अब देखो रूट्स का जो काटने का जो तरीका है वो कैसे काटेंगे। अगर रूट में काट रहे हैं तो आंसर भी रूट में ही आएगा। पहले √6 √30 को काटेगा कितना बार में, √5 बार में, तो डायरेक्ट ले देंगे कितना √5, तो आंसर हो जाएगा 6√5/5, ठीक है। यहीं पे इसको आया कैसे, 6 गुना √30 को लिख देंगे हम लोग √6 गुना √5 अलग करके लिख ले, बताए थे ना बेटा, कितना √6, तो √6 से √6 कटा, बचा कितना 6√5, ये नीचे का 5 रहेगा ना, 6√5 बच रहा है, 6√5 बटा 5 वो, ठीक है। लिखो, इसको इरेज करते हैं, फिर यहां से यहां तक लिख दो 1 2 3 4 पॉइंट। अगर रहता है ऐसे 5/√5, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, लग तो रहा है सिंपल फॉर्म में ही है, सिंपल फॉर्म और बचा है इसमें। एक तो ये बन जाएगा तुम्हारे रेशनलाइजेशन से कि नीचे में इरेशनल नंबर रहते नहीं है, तो उसी इरेशनल पार्ट से क्या करो मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही करेंगे तो ऊपर हो जाएगा कितना 5√5, और नीचे आ जाएगा 5 5 अभी बताए, एक वो 5 आएगा, ये कट कैंसिल होकर कितना हो गया √5 बचा दिया। नहीं तो अगर डायरेक्ट चाहे तो 5 का दूसरा रूप √5 × √5, ठीक है, और नीचे √5, तो एक कट गया एक बच गया। जैसे जाओ रेशनलाइजेशन से भी जा सकते हैं, और नहीं तो बेसिक जो आज बताया उससे भी, ठीक है। अब देख लो आ गया √6/√6, कैंसिल हो कितना 1, ये तो डायरेक्ट है, ठीक है, ये उतार लेते हैं। आगे रहेगा √8/√6, अब बदल गया बात। अगर डायरेक्ट किसी को आता है डायरेक्ट में तो हो जाएगा 3 से कटेगा, नहीं 2 से दोनों कटेगा, तो ये √3 टाइम्स में कटेगा, ये कितना में कटेगा √4, और √4 का आंसर होता है 2/√3 आंसर, ठीक है। तो इसको फिर से रेशनलाइज कर लेंगे। अगर इसको हम स्टेप्स से लाना चाहें, जैसे इतना डायरेक्ट नहीं आ रहा अभी हमको, तो इसको स्टेप्स से लाएंगे। स्टेप्स में लाने का मतलब √2 गुना 2 गुना 2 8 का, और इधर से हो जाएगा √2 गुना 3। अभी तुम लोगों को मालूम है कि ये रूट्स बढ़ जाते हैं, सारे रूट्स बढ़ सकते हैं, तो √2 × √2 × √2, और नीचे आ जाएगा √2 × 3, सारे रूट्स को बांट देंगे, जो कैंसिल होगा काट देंगे ना, 2 2 2 अगेन एंड √3, इस तरीके से आ रहा है आंसर। तो हम लोग बहुत से बहुत ये मन में सोचोगे ना ज्यादा काम है, जैसे करना यही सही रहेगा, ठीक है। अगर नहीं आ रहा, जैसे अभी थोड़ा दिक्कत कर रहा है अगर, तो इतना सोचेंगे या फिर रफ कर लेना, जैसे इतना बड़ा बड़ा काम करना ठीक नहीं है। मन में स्टेप जल्दी जल्दी अगर अप्लाई करते हो तो बड़ा बड़ा क्वेश्चन निकलने लगेगा, ठीक है। इसको इरेज कर दें नीचे से। इसका कितना होगा, ये 2 पहले नॉर्मल कट जाएगा 200 टाइम्स में, और ये कटेगा रूट में ही √5, आंसर इज, ठीक है। √7 रहेगा मान लो, प्लस 7 है ना, 14 करते हैं। अभी देखो, अभी था मोनोमियल बाई मोनोमियल सब, अब हो गया बाइनोमियल बाई मोनोमियल,
इस चीज को भी अलजेब्रा में हम लोग कर रखे हैं, ऐसे चीजों को। इसमें कैसे बनेगा? √7 का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये चीज अलजेब्रा में हम लोग कर रखे हैं। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन होगा √10 √7 बाई √7 अलग हो जाएगा, प्लस के साथ जो बीच में साइन है, और 20 √14 का 7 अलग हो जाएगा। इससे क्या होगा? अब फिर से मोनोमियल बाई मोनोमियल बन गया, जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ये कैंसिल आउट होगा, कितना आ जाएगा? 10। यहाँ कैंसिल आउट होगा कितने बार में? √2 टाइम्स में, तो प्लस कितना? 20 √2। नहीं, आंसर अभी बताया ना, ये लाइक टर्म्स नहीं, ये 10 नॉर्मल नंबर हमारा, और ये रूट्स वाले तो नहीं होंगे। तो आंसर 10 + 20 √2 ही बोलेंगे। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, तो इसके हिसाब से क्वेश्चन दे देंगे लास्ट में, उसको बना के आओ, कल निकले फिर आगे बढ़ेंगे।